दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो मशीन का मैन्युफैक्चर कंपनी है, उसका जो ये मतलब कॉस्ट घटाओ और प्रॉफिट कमाओ का जो मुहिम है, उसके चक्कर में हेल्पर और ऑपरेटरों का जो है वो हक किस तरीके से मारा जा रहा है, किस तरीके से उनका फ्यूचर जो है वो स्टेक पे लग रहा है। आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर बात करेंगे। आप देख रहे हैं मशीन मशीन का जो कंपनीज़ हैं, वो अपने रिकरिंग रेवेन्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। रिकरिंग रेवेन्यू के मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब एक बार आपने मशीन खरीद लिया किसी भी कंपनी का, तो फिर आप उनके पास हर बार जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम और अपना सारा जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लिया हुआ है। अपना सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में किया हुआ है। आप एक बार मशीन खरीद लेते हैं तो हर चीज़ के लिए आप उस कंपनी के पास जाना पड़ेगा। जैसे पहले भी होता था ये चीज़, रेक्रिक तरीके से वो अपना बिजनेस चलाते थे। रेक्रिक रेवेन्यू पहले भी था। पहले ऑयल और स्पेयर पार्ट वगैरह तक सीमित था। यानी अगर किसी कंपनी का आपने मशीन खरीदा, मशीन लिया जिस कंपनी का है, उसी कंपनी का आप जो है कंपनी का ऑयल डालो, तो उसी कंपनी का जो है स्पेयर पार्ट वगैरह वगैरह, तो ये सब चलता है, ठीक बात है। लेकिन अब जो है ऐसा सिस्टम, जितना नया तकनीक के तरीके से ऐसा ऐसा सेंसर लगाए हैं कि और ऐसा ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया हो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो है सिस्टम आ रहे हैं, तो उसके ज़रिए मतलब उन्होंने मैकेनिक का भी जो है सारा कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है। यानी अगर आपका मशीन कुछ ख़राब हो जाता है तो आपको फट से उस कंपनी के पास जाना पड़ेगा, इधर उधर से काम नहीं होगा। अगर कुछ छोटा मोटा अगर कोई ऐसा चीज़ है तो हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन जो बड़ा चीज़ है, जो अंदरूनी चीज़ है, उसके लिए आपको उसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा, इधर उधर से होगा ही नहीं। क्योंकि ऐसा ऐसा सेंसर लगाए हुए हैं, ऐसा ऐसा जो है उन्होंने सिस्टम बिठाए हुए हैं, जिसका कंट्रोल सिर्फ उसके पास है, उस कंपनी के पास है। सारा उसका चार्ट, उसका उस लैपटॉप के अंदर वो जो देखते हैं, उसका सारा सिस्टम जो वो देखते हैं लैपटॉप के अंदर, जो उसका चार्ट जो है उनके पास है, उसका पीडीएफ उनके पास है। उनका सारा जो सेटिंग, इलेक्ट्रिक सेटिंग हो, चाहे जो डायरेक्शन है, कौन कौन सा चीज़ कहाँ पे गया हुआ है, इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, ये सारा जो उसका डायरेक्शन का जो चार्ट है और जो पीडीएफ है, वो सब उस कंपनी के पास है, कहीं और मिलेगा नहीं। तो आपको उसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा। और जब आप उस कंपनी के पास जाते हैं तो उनका मैकेनिक का जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, और स्पेयर पार्ट का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो स्पेयर पार्ट तक तो बात ठीक था, लेकिन जो पहले इधर उधर के मतलब किधर से भी काम हो जाता था, कम बेसी करके काम हो जाता था, मशीन चलते रहता था, तो वो सिस्टम नहीं है। अब कुछ भी ख़राब होगा, आप उसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा, और उनका जो कॉस्ट है वो कम नहीं आता है। तो काफ़ी कॉस्ट उनके पास पड़ता है। तो चलो, बात ये, आपने जो भी मॉडल अपनाया है, जो भी सिस्टम आपने अपने बिज़नेस के लिए किया हुआ है, बात आपका वो आपके ऊपर है। और ये सारा मैटर उनका मैटर है, कंपनीज़ और जो है मालिक का मैटर है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटर और हेल्पर के बारे में। तो इन चक्रों में, ये जो कॉस्ट कम करो और प्रॉफिट बढ़ाओ, इन चक्रों में आप केबिन का हालत देख रहे हैं। मतलब जो कंपनी अपने जो है प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, इतना सारा हथकंडे अपना रही है, वो कंपनी मशीन का केबिन का लेंथ नहीं बढ़ा सकती, स्पेस नहीं बढ़ा सकती। मतलब हेल्पर के बैठने के लिए जगह नहीं है। अब ऑपरेटर को सिर्फ जो है एक बैठने का सीट दिया हुआ है। अगर इनका बस चले तो वो सीट भी ना दें, क्योंकि सीट लगाने में बड़ा कॉस्ट लगता है। तो वो खड़ा मशीन चलवाए, अगर उनका बस चले तो खड़ा मशीन चलवाए। और पता नहीं इनका ब्रांड जो बना हुआ है वो किस फ्यूचर को देख के बना हुआ है भाई। ऑपरेटर ना तो ऑपरेटर के लिए कुछ इन्होंने दिया हुआ है, स्पेस रखा हुआ है, ना तो हेल्पर के लिए रखा हुआ है, और इनका बड़ा ब्रांड बना हुआ है। आगे चल करके ऐसा ना हो कि मतलब ये जो है कंपनीज जो है पाना भी अपने कंपनी का ऐसा उन्होंने अपने मशीन के अंदर ऐसा बोल्ट और नट का ऐसा शेप बना दे कि जिससे पाना भी उसी कंपनी का लगेगा, इधर उधर का पाना लगेगा ही नहीं। पाना लगाने के लिए भी उसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा, और उसी कंपनी का पाना चाहिए तब जा करके लगेगा, क्योंकि सेफ ही ऐसा बना हुआ है नट बोल्ट का सारा। तो ये भी कर सकते हैं वो, तो करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटर हेल्पर का स्पेस नहीं बढ़ा सकते केबिन का। उनका बस चले तो ऑपरेटर को सीट का पैसा भी वो बचा लें, खड़ी चलवाएं वो। तो पता नहीं किस चीज़ के ऊपर इनका ब्रांड बना हुआ है भाई। और इनका सेफ्टी इंजीनियर कहने के लिए तो बड़ा सेफ्टी के हेलमेट लगा के चलाओ, तो सीट बेल्ट लगा के चलाओ, तो ड्यूटी का जो है ड्रेस पहनो, तो जूता पहनो, तो ये पहनो, तो वो पहनो। तो ये सारा उन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है सेफ्टी का। तो और इनका जो ये सेफ्टी इन्हीं तक है, बस हेलमेट और जो है सेफ्टी बेल्ट और जो है जूता और ड्रेस, इन्हीं के अंदर उनका सेफ्टी है। और केबिन का हालत देखो। मतलब इनका सेफ्टी इंजीनियर का, चाहे कंपनी का सेफ्टी इंजीनियर हो, चाहे साइड का सेफ्टी इंजीनियर हो, भाई आपके कंपनी के अंदर ऐसा पोकलेन चल रहा है जिसके अंदर ऑपरेटर के लिए कुछ भी सेफ्टी नहीं है। केबिन का हालत देखो। बनाने वाले ने तो उनका मशीन वाले का, तो बनाने वाले का, सेफ्टी इंजीनियर का तो भेजा काम नहीं किया। प्लस में यहाँ जो भाषण मारने के लिए आते हो कि लगाओ
हेलमेट लगाओ, तो जूता पहनो, तो ये करो, तो वो करो, ये सब जो करने के लिए आते हो, तो आपका भेजा वहाँ सेफ्टी उसका केबिन का हालत देख करके नहीं आता है कि भाई ऐसा हालत केबिन का, मशीन 1 करोड़ का है और केबिन का सेफ्टी जो है ना वो टीना के अंदर है, टीना का केबिन बना के रखा हुआ है भाई। टीना का केबिन है और जो है फाइबर का केबिन है, तो इनका सेफ्टी टीना के अंदर है। 1 करोड़ का मशीन है और सेफ्टी टीना के अंदर है, और सेफ्टी जो है इनका फाइबर के अंदर है। और ऊपर से जो है सीट बेल्ट लगाओ, ताकि कुछ हो तो इधर उधर भागो मत, वहीं पे चुपचाप बैठे रहो, चाहे एंड बेंड हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वहीं पे बैठे रहो, इधर उधर किधर मत जाओ। हेलमेट पहन के रहो ताकि भेजा आपका काम करता रहे। हाथ पाँव टूटे, शरीर एंड बेंड हो जाए, शरीर का सत्यानाश हो जाए, चलेगा, लेकिन भेजा काम करता रहना चाहिए। तो भाई सेफ्टी इंजीनियर हो, आप अपना काम इसी तरीके से पूरा करो, झोल झाल तरीके से। मतलब इतनी बड़ी मशीन, इतना रिक्सी काम, इतना इधर उधर कुछ भी हो जाए भाई, कम से कम केबिन तो सलामत रखने जैसा बनाओ सिस्टम। कंपनी वाले सेफ्टी इंजीनियर हो और सेट वाले सेफ्टी इंजीनियर हो, आपके कंपनी के अंदर इतना बेहतरीन सेफ्टी तरीके से केबिन आकर के और ऑपरेटर उसमें चलाता है, आपको नज़र नहीं आता है। आपने जहाँ पर सोओगे वहाँ पर तो छत होना चाहिए, ढलाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो पिलर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सारा सिस्टम के मुताबिक आप रहोगे। और जहाँ ऑपरेटर काम करे वहाँ टीना, उसमें टीना, उसके ऊपर टीना का कवर है भाई, आजू बाजू कांच लगे हुए हैं, उसमें भी जो है सिर्फ सामने का अगर कोई लगा दिया मालिक तो ठीक है, वरना आजू बाजू सब उसी तरीके से। और जो मजबूत केबिन है उसमें उसका मजबूती टीना के ऊपर है, और उसका जो आजू बाजू है वो फाइबर के ऊपर है, तो ये है मजबूती। अगर आप सेफ्टी की बात करते हो तो कम से कम ऐसा तो आपने ब्रांड किस सेफ्टी के नाम के ऊपर बनाया है? बड़ा बड़ा ब्रांड वाले कहलाते हो, तो उसका क्या लेना देना आपका? ऑपरेटर का जान से क्या लेना देना? आप तो अपना पेमेंट का मतलब है। आपको तो सेफ्टी के नाम के ऊपर आपने जो है हेलमेट पहना दिया है हेलमेट पहना दिया है, आपने जो है जूता चढ़वा दिया है, आपने जो है ड्यूटी कवर पहनवा दिया है, ड्रेस, आपका तो पेमेंट मिल रहा है, आपका तो पेमेंट बन रहा है। बाकी चीज़ से आपका क्या मतलब है? ऑपरेटर का ज़िंदगी, आपका ऑपरेटर का जान खतरे में है, जो केबिन का हालत है, तो उससे आपका क्या मतलब है? आपका तो अपना पेमेंट बन रहा है, तो आपका ब्रांड भी बना हुआ है, आपका पेमेंट भी अच्छा बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, आप तो मज़े में हैं। ऑपरेटर से क्या लेना देना आपका उसकी ज़िंदगी से? तो करो काम ऐसे ही, सेफ्टी इंजीनियर हो आप, इसी तरीके से काम करो, झोल झाल तरीके से। कंपनी तो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए सारा ऑपरेटर का ही और हेल्पर का ही जो है सारा हक छीना हुआ है उन्होंने। उनका कॉस्ट जो है और किधर कम नहीं होता है, जो है केबिन के ऊपर ही उनका सारा ध्यान रहता है कि इसी को जो है इतना छोटा करो, ताकि सारा पैसा इसी से बचे। मेरा प्रॉफिट से सारा प्रॉफिट उनको केबिन के अंदर दिखता है। अगर बस चलता तो खड़े खड़े मशीन चलवाते भाई, ऑपरेटर को लीवर के ऊपर लटका रहना पड़ता दिन भर। और ब्रांड में कमी नहीं आती, चाहे ऑपरेटर खड़ा होकर के ऑपरेटर चलाए, चाहे बैठ के चलाए, मशीन वाले का ब्रांड में कमी नहीं आती। क्योंकि भाई उनका तो ब्रांड बनेगा ही, क्योंकि भाई अगर मशीन ऑपरेटर खड़ा चलाएगा तो मालिक का डबल फायदा, चाहे नाइट हो चाहे डे हो, ऑपरेटर को नींद ही नहीं आएगा। खड़ा चला रहा है भाई, बैठ के चलाते तो नींद भी आ जाता है उसको, खड़ा चलाएगा तो नींद भी नहीं आएगा, तो मशीन मालिक का तो डबल फायदा। तो जब मशीन मालिक देखेगा कि भाई इसमें तो ऑपरेटर का बैठने का भी जगह नहीं है, तो वो तो फट से मशीन खरीदेगा, हमको तो यही मशीन चाहिए, ताकि ऑपरेटर दिन में चलाए चाहे नाइट में चलाए, उसको नींद आए ही ना, पूरा धुन के चलाए वो। तो ब्रांड में कमी नहीं आएगी, टेंशन रखो। तो टेंशन मत लो, ब्रांड में कमी नहीं आएगी। मशीन मालिक को तो भी यही चाहिए, मशीन मालिक को भी यही चाहिए, हमारा किसी तरीके से पैसा कम लगे। भले ही ऑपरेटर खड़ा चलाए चाहे बैठ के चलाए, चाहे किसी तरीके से चलाए, चाहे सीट का हालत ख़राब हो, चाहे केबिन का हालत ख़राब हो, कुछ भी हो, मतलब मशीन चलना चाहिए। ऑपरेटर का कमर दर्द करे चाहे कुछ भी दर्द करे, हमारा मशीन चलना चाहिए। तो हर चीज़ सबका फ़ायदा है इसमें। मशीन मालिक का भी ब्रांड बन रहा है, उसका भी फ़ायदा हो रहा है, कंपनी वाले का भी फ़ायदा हो रहा है, मैन्युफैक्चर वाले का भी फ़ायदा हो रहा है, साइड वाले का फ़ायदा हो रहा है, सेफ्टी इंजीनियरों का तो पेमेंट बन ही रहा है। उनका करियर बना हुआ है, इंजीनियर है, करियर है, सब कुछ है उनका। और ऑपरेटर का करियर जान के ऊपर, हथेली के ऊपर लिए बैठा है।